हेलो दोस्तों, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। टारगेट सीटेट सीरीज़ में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। कल हमने ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे जिससे सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और आज भी हम ईवीएस क्लास 1 to 5 के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जिससे सीटेट में ईवीएस के पेपर में हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीटेट में 30 नंबर की ईवीएस आती है, तो आप इस वीडियो को देखिए। जो हमारा टारगेट सीटेट है, जो ईवीएस की वीडियोस हैं, ये आप अवश्य देखें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मुझे आशा है हमारा ये जो चैनल है तैयारी ऑनलाइन, और जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं सीटेट ईवीएस का, ये क्या करेगा, आपको आपके सीटेट में सफलता दिलाएगा। तो प्लीज़ आप इसे अवश्य देखें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। तो टारगेट सीटेट में आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा, तो देखिए दोस्तों, हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ईवीएस का। डेरा गाजी खान अब पाकिस्तान में स्थित है और सोहना गांव हरियाणा में स्थित है। डेरा गाजी खान ये अब पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है और ये पाकिस्तान में स्थित है। पहले यह भारत में ही था। और दूसरा कह रहा है सोहना गांव जो है वो हरियाणा में स्थित है। ध्यान रखें, सोहना गांव हरियाणा में स्थित है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो डेरा गाजी खान जो था वो पाकिस्तान में चला गया था। तो यहाँ देखा, डेरा गाजी खान जो है दोस्तों वो पाकिस्तान में स्थित है और सोहना गांव हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेरा गाजी खान जो है वह अब किस देश में स्थित है, तो वो पाकिस्तान में स्थित है। और सोहना गांव हरियाणा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बेलबनिका गांव कर्नाटक में स्थित है। बेलबनिका गांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कुड़ीगे का मतलब होता है हल। ध्यान रखिएगा, कुड़ीगे शब्द का अर्थ होता है हल, और हल हम सब ने देखा है जो क्या होता है, बैल की सहायता से खींचा जाता है। तो हल को कहते हैं कुड़ीगे। ये कहाँ कहा जाता है? तो कर्नाटक में हल को कुड़ीगे कहा जाता है। कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है? कुड़ीगे कहा जाता है, और ये बैल की सहायता से खींचा जाता है। इससे क्या किया जाता है? प्लगिंग की जाती है, यानी कि खेतों की जुताई की जाती है। यहाँ देखिए, ये हो गया, ये जो लकड़ी का बना हुआ है ये है हल। ये हल है जो किसान क्या कर रहा है, अपनी खेत की प्लगिंग कर रहा है, यानी कि जुताई कर रहा है। और ये 2 बैलों की सहायता से खींची जाती है। किसकी सहायता से? तो 2 बैलों की सहायता से खींची जाती है। इसी को कहते हैं कुड़ीगे। इसी को कहते हैं कुड़ीगे। तो ध्यान रखिएगा। और कुड़ीगे जो है वो कर्नाटक में बोला जाता है हल को। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इलीगे यानी फांसुल तो सभी जानते होंगे। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो फांसुल नहीं जानते होंगे, लेकिन जनरली सभी के घर में फांसुल होता है। अब लोग चाकू से फल या सब्जियां काटते हैं, पहले लोग फांसुल का ही इस्तेमाल करते थे सब्जियां और फल वगैरह काटने के लिए। तो ये हम सब के घर में जनरली पाया जाता है फांसुल। ध्यान से देखिए आप इसे, ये है फांसुल। फांसुल का प्रयोग जनरली फल या सब्जियां काटने में पहले लोग किया करते थे। और इलीगे का अर्थ होता है फांसुल, ये ध्यान रखें। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि इलीगे का अर्थ क्या होता है, तो जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक कैसे बताएंगे कि इलीगे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इलीगे का अर्थ होता है फांसुल बोलते हैं इलीगे को, ध्यान रखिएगा। और ये हमारा फांसुल का पिक्चर। अब यहाँ देखिए, ये है फाख्ता। ये कौन सी पक्षी है? ये फाख्ता है। और फाख्ता के बारे में यहाँ क्या कहा गया है कि फाख्ता को अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों।
पंडुक भी कह सकते हैं हम इसे, डव भी कह सकते हैं। और हम लोगों ने इस चिड़िया को कई बार देखा भी है। फाख्ता के बारे में क्या विशेषता है ये देखिए। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती है? यह बनाती है कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फाख्ता जो चिड़िया है, जो डव है, वह अपना घोंसला कहाँ बनाती है? वो अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच बनाती है। यह ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न यहाँ सीटेट में बन सकता है कि फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर। या यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि कैक्टस के कांटों के बीच कौन सी चिड़िया अपना घोंसला बनाती है? तो वो चिड़िया है फाख्ता। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कलचीरी को इंडियन रोबिन कहते हैं। ये हमारा कलचीरी जिसको हम इंडियन रोबिन कहते हैं। दोस्तों इसे दर्जन चिड़िया भी कहा जाता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है दोस्तों कि इसे हम दर्जन चिड़िया क्यों कहते हैं? तो दर्जन जिस प्रकार कपड़ों की सिलाई करती है, उसी प्रकार यहाँ देखिए ये जो हमारी कलचीरी है वह अपना घोंसला पत्तों को सिल सिल करके बनाती है, इसीलिए इसे दर्जन चिड़िया भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कौवे के घोंसलों में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती है। किसके? अब यहाँ पे प्रश्न यह बन सकता है कि किसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं? तो यहाँ कौवे, किसके? कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की चीज़ें होती हैं, लकड़ी की शाखाएं होती हैं, इसी से वो अपना घोंसला बनाता है। और खासियत क्या है? और कौवे का यह खासियत है कि यह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ध्यान रखिएगा, कौवे का खासियत क्या है कि यह पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि कौन सी चिड़िया है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? तो वो हो गया हमारा कौवा। कौवा जो है वह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है बसंत गौरी। यहाँ देखिए जो गर्मियों के दिन में टुक टुक की आवाज़ करता है, इसको हम कठफोड़वा भी कहते हैं। ये क्या करता है? पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं। इस चिड़िया को तो हम सब ने देखा है। किसी भी जगह पे आप देखेंगे तो इसकी चोंच बहुत ही लंबी होती है और वह उससे टुक टुक कर करके क्या करती है? वहाँ पे होल बना देती है, तो इसलिए हम इसे कठफोड़वा भी कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है शक्कर खोड़ा छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता है। यहाँ देखिए प्रश्न यहाँ सीटेट में यह भी बन सकता है कि शक्कर खोड़ा जो एक छोटा सा चिड़िया होता है वह कहाँ लटकता है? तो वह छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता है। अब देखिए हम आपको शक्कर खोड़ा की पिक्चर दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा शक्कर खोड़ा। ध्यान रखिएगा, इसका जो घोंसला होता है वह लटकता हुआ घोंसला होता है। देखिए यहाँ इसका घोंसला है जो बिल्कुल पेड़ की डाली से क्या हो रखा है? लटका हुआ है। अब यहाँ देखिए शक्कर खोड़ा के बारे में कि ये अपना घोंसला जो है वो किन किन चीज़ों से बनाता है। तो शक्कर खोड़ा का घोंसला बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़ों आदि से बने होते हैं। सीटेट में अब यहाँ यह प्रश्न बन सकता है कि शक्कर खोड़ा का घोंसला जो है वह किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो हमें ध्यान रखना होगा वह बना होता है बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़ों आदि से मिलकर के बना होता है। अगला देखते हैं। कह रहा है नर बीबर पक्षी घोंसले बनाते हैं और मादा बीबर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है मादा बीबर उसी घोंसले में अंडे देते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों घोंसला बनाने का काम कौन कर रहा है? तो घोंसला बनाने का काम कर रहा है नर पक्षी। नर पक्षी बहुत सारे घोंसला बनाते हैं और उस घोंसले में से जो घोंसला मादा बीबर को पसंद आता है वह उसी में अंडे देती है। तो यहाँ प्रश्न यह बन सकता है कि जो नर और मादा बीबर हैं उनमें से घोंसला कौन बनाता है? तो ध्यान रखिएगा उनमें से घोंसला नर बीबर बनाता है और मादा बीबर क्या करती हैं? तो जो घोंसला उनको पसंद आता है वो उसी में अंडे देती हैं। अगला देखिए। एक पक्षी ऐसे जिसके दुम पर पैसा।
यानी एक पक्षी ऐसा है जिसके दुम पर क्या है, पैसा है, यानी उसके पूरे शरीर पर ऐसा गोल गोल सा स्पॉट्स बने हुए हैं जो देखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगते हैं। उसको क्या कहते हैं, यहाँ एक पहेली पूछा गया है। तो हमारे पहेली का जवाब होगा मोर। मोर के पूरे शरीर पे और जो उनके पंख होते हैं उन पे भी गोल गोल सा पैसे की तरह स्पॉट्स बना होता है जो काफ़ी आकर्षक और सुंदर होता है। आगे देखते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, पर दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। हम सभी ने गिलहरी को देखा है, कैसा दिखता है, तो गिलहरी के आगे के जो 2 दांत होते हैं वह कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते हैं और वो बढ़ते ना रहें इसलिए वो क्या करती रहती है, वो हमेशा काटती और कुतरती रहती है, जिस वजह से उसका आगे का दांत घिसता रहता है और उसका जो दांत है वो अत्यधिक बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि किस जानवर के दांत जो हैं वह हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वह गिलहरी है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है नल्लामड़ा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब देखिए यहाँ नल्लामड़ा जो जगह है वह कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो प्रश्न यहाँ यह भी बन सकता है कि आंध्र प्रदेश में कौन सा ज़िला स्थित है, तो नल्लामड़ा। और ये सारे जो ज़िले हैं, नल्लामड़ा, बाजार गांव महाराष्ट्र में, कर्नाटक का होलगुडी, तो ये सारे जो जगह हैं वह पानी की कमी से जुड़े हुए हैं। आप ध्यान रखिएगा, इन सारी जगहों का जो उल्लेख है वो पुस्तक में पानी की कमी के लिए किया गया है। किसकी कमी, तो पानी की कमी को दर्शाया गया है यहाँ पे कि इन सारे जगहों पे पानी की अत्यधिक कमी थी। तो यहाँ है नल्लामड़ा और यह जगह पाया जाता है हमारे आंध्र प्रदेश में। दूसरा है बाजार गांव। बाजार गांव कहाँ स्थित है, तो बाजार गांव जो है दोस्तों वो हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। बाजार गांव कहाँ स्थित है, तो बाजार गांव हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। और तीसरा कह रहा है कर्नाटक के होलगुडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी, क्योंकि वहाँ पानी हमेशा ही कम रहता है, उसकी कमी रहती थी, तो लोगों को क्या हो गया, उसकी आदत पड़ गई। लेकिन उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि वहाँ पानी की कमी हो जाती थी तो लोग क्या करते थे कि दूर दूर से पानी लाते थे और कुछ लोग होते थे जो गांव को छोड़ देते थे। तो वहाँ स्थिति बहुत ख़राब थी। होता क्या था कि पानी अगर वर्षा नहीं होती थी तो खेती नहीं कर पाते थे लोग, वहाँ जीवन जीना मुश्किल हो जाता था, तालाब नदियाँ सब सूख जाते थे। तो फिर लोगों की स्थिति जो थी वो बहुत ही बुरी हो गई थी। तो अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं होलगुडी गांव में बड़ों की तरह बच्चों का भी एक पंचायत है जिसका नाम भीम संघ है। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि होलगुडी गांव में बड़ों के साथ जो बच्चों का पंचायत उसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा उसका नाम है भीम संघ। यह प्रश्न भी पूछा गया है सीटेट में कि भीम संघ जो है वह क्या है, तो भीम संघ जो है वो बच्चों का एक पंचायत है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि भीम संघ क्या है, तो बच्चों का एक पंचायत है। यह पंचायत जो है उसने किस चीज़ में मदद की थी, तो वहाँ पानी के स्टोरेज में हेल्प की थी। कैसे हम वर्षा के पानी को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और जब जिस मौसम में, जैसे गर्मी के मौसम में हमें पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है तो हम वहाँ से उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है सीटेट में कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। वैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको ये जवाब पता भी होगा और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको यह जवाब नहीं पता होगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक पेड़ है जो क्या करता है, वह अपने साथ बहुत सारे पानी को इकट्ठा रखता है, अपने जड़ों में बहुत सारा पानी इकट्ठा रखता है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये है हमारा ऑस्ट्रेलियाई ओक, यानी
रेगिस्तानी ओक भी आप इसको कह सकते हैं। और ये क्या करता है, अपने जड़ों में बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रखता है। स्टोरेज, यानी स्टोरेज क्षमता जो होती है इस पेड़ की बहुत अधिक होती है। तो प्रश्न यहाँ यह बनता है कि रेगिस्तानी ओक जो है वह क्या अत्यधिक क्या इकट्ठा करके रखती है, तो पानी को इकट्ठा करके रखती है। और यह भी प्रश्न बनता है कि ऑस्ट्रेलिया में वह कौन सा पेड़ पाया जाता है जो अपने जड़ों में बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रखता है, तो हमारा जवाब होगा रेगिस्तानी ओक। ध्यान रखिएगा, ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं वह सारे आपके सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आप इसे कई बार देखें, ऐसा नहीं है कि आपने इसे एक बार देखा और वो आपको याद हो गया। मान लीजिए कि आपको सुनने से नहीं याद होता है तो आप इसको नोट डाउन कर लें आप अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे जब आप सीटेट का पेपर दे के आएंगे और उसके बाद अगर आप टारगेट सीटेट ईवीएस के इन टॉपिक्स को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे मिलते जुलते मिलेंगे। अगर आप अभी इसे नहीं देखेंगे तो फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं तो आप टारगेट सीटेट में जो ईवीएस के ये पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें ज़रूर देखें और पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। आगे चलते हैं हम। आगे कह रहा है बिहू का त्यौहार असम में 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ देखिए, बिहू का त्यौहार असम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है बिहू असम का। और यह मनाया जाता है कब, 14 से 15 जनवरी को। 14 से 15 जनवरी को बिहू का फेस्टिवल मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के अनुसार बिहू 10वें महीने माघ के प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। अब यहाँ प्रश्न यह भी बन सकता है सीटेट का कि बिहू का जो फेस्टिवल है वह असमिया कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब मनाया जाता है, तो 10वें महीने, आंसर जवाब हो जाएगा हमारा 10वें महीने माघ के प्रथम एवं द्वितीय तिथि को। देख रहे होंगे आप कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इससे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रथम दिन को उरुका कहते हैं। बिहू का जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसमें जो फर्स्ट डे होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उरुका। आगे देखते हैं। आगे है हमारा उरुका के दिन लोग अस्थाई छप्पड़ या सेट बनाते हैं। अस्थाई छप्पड़ या सेट कहने का अर्थ हमारा यह है दोस्तों कि वह एक अलग से छोटा झोपड़ी बनाते हैं और जिसमें क्या करते हैं वे, जिसमें वह अपना सामूहिक भोजन का आयोजन करते हैं। अब देखिए मेला घर, अब वो जो सेट बना रखे हैं वो अस्थाई छप्पड़ या सेट, उसको कहते हैं मेला घर। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि उरुका के दिन लोग जो अस्थाई छप्पड़ या सेट बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मेला घर। ध्यान रखिएगा, उसे मेला घर कहते हैं और सामूहिक भोजन का आयोजन वहीं पे किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। वैसे ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण ही है। वैसे दोस्तों ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है बोरा क्या है, तो बोरा एक चावल का किस्म है। ध्यान रखिएगा, बोरा क्या है, तो एक चावल का किस्म है जो पकाने के बाद क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ के लोग करते हैं, तो इसका प्रयोग असम के लोग करते हैं। दूसरा देखिए, चेवा भी चावल की एक किस्म है। चेवा क्या है, चावल की एक किस्म है। ध्यान रखिएगा। ताओ का अर्थ होता है कढ़ाई। ताओ शब्द का अर्थ होता है कढ़ाई। हम सबके घर में होता है कढ़ाई, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, सब्जी बनाने में करते हैं या कुछ भी तलने भुनने में कढ़ाई का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ताओ शब्द जो है उसका अर्थ होता है कढ़ाई। बहुत ही छोटा सा शब्द है ताओ, और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये याद भी नहीं रहता है। जब सीटेट के प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि ताओ का अर्थ क्या है, तो लोग जो पढ़े नहीं होते हैं या जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो उनको कैसे पता चलेगा ताओ का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ताओ का अर्थ कढ़ाई होता है। आगे देखते हैं दोस्तों।
बिहू में औरतों द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख वस्त्रों में पाट और मूंगा की मेखला चादर होती है। हम सब ने देखा होगा बिहू के फेस्टिवल में औरतें कितनी सुंदर दिखती हैं, तो वो क्या पहनती हैं, तो वो पहनती हैं पाट और मूंगा की मेखला चादर। ध्यान रखिएगा, बिहू में औरतों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को कहते हैं पाट और मूंगा की मेखला चादर। आगे देखते हैं, मेजी असम में बिहू के समय जलाया जाता है। अब मेजी कब जलाया जाता है, तो ये असम में जलाया जाता है और बिहू के समय जलाया जाता है। यहाँ प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि मेजी जो है वह कब जलाया जाता है, तो ये बिहू के समय जलाया जाता है और हम सभी जानते हैं कि बिहू जो है वह असम का फेस्टिवल है। तो हमें ध्यान रखना है कि मेजी कब जलाया जाता है, तो बिहू के समय जलाया जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है मेजी का अर्थ लकड़ी का गट्ठर होता है। अब यहाँ मेजी के बारे में हमने पढ़ा कि वह बिहू के समय जलाया जाता है और दूसरा यहाँ मेजी का अर्थ दे रखा है कि मेजी का अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर, ठीक है, जो बिहू के समय जलाया जाता है। तो दोस्तों, टारगेट सीटेट में आज ईवीएस के ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमने बताए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है मेरा यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।